आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का यह वचन है, हमको यह वचन मिला है फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु की शक्ति प्रभु ने प्रदान किया, ऐसे हम ये संपन्न होकर हमको सब कुछ कर सकता। ये संत पौलुस ने क्या बात किया है, ये आत्मा की शक्ति उसके जीवन में और प्रभु ने प्रदान किया, और शक्ति द्वारा उसने क्या किया, ये हमारे बुद्धि से ये परे है, हमारे ये पहचान से ये परे है। मतलब ये शाऊल बदल गया संत पौलुस, ऐसे हम पढ़ते हैं। वो संत पौलुस ने बपतिस्मा के बाद, यह परिवर्तन के बाद क्या हुआ है, पहले अत्याचार करने के लिए वो आगे और अत्याचार किया, शक्तिशाली थे, लेकिन बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु का सेवा करने शुरू किया, लेकिन अत्याचार वो सहते हैं। लेकिन ये पहले अत्याचार करने के लिए अधिकार दे, लेकिन वो यीशु के सेवा, प्रभु नाम की सेवा करते हुए उसमें अधिकार के साथ सेवा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, और कई प्रकार वरदान उसके जीवन में प्रकट है, लेकिन वो बहुत बार अत्याचार सहते हुए जेल में उसे और डाल दिया है। प्रिय मित्रों, ये अत्याचार सहने के लिए कितना शक्ति चाहिए, यह शक्ति है। पहले वो अत्याचार किया है, लेकिन इससे बड़ा शक्ति है अत्याचार के बीच में रहने के लिए, वह है शक्ति। ये समझने के लिए वो स्तेफानुस के मृत्यु के समय वो अधिकारी थे, अत्याचार करने के लिए सब लोग ये इकट्ठे करके शाऊल को ये पत्थर से मार डाला, लेकिन उस समय स्तेफानुस ने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, उस समय स्वर्ग खुला है। वहां स्तेफानुस ने क्या, मैं ये देख रहा हूं जो अत्याचार करते हैं उसे नहीं, स्वर्ग खुला हुआ है, वह देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वो शक्ति कहां से मिला है, इतने बड़ा अधिकारी ये शाऊल युवक है, शक्तिशाली है, लेकिन वो उसका मन बदल गए हैं, क्योंकि हम कितने वो अत्याचार करते हुए उसको डर देने के लिए, उसे ऐसे घबराहट में, ऐसे उसे डर में डालने के लिए, और डर आने पर, मृत्यु आने पर वो ये लोग बदल जाएगा ऐसे समझकर वो हत्या किया। लेकिन वो जो ऐसे सहते हैं, लेकिन वो शक्ति है, जो अत्याचार करते उससे शक्ति है, जो अत्याचार करने वालों से शक्ति है, जो अत्याचार सहते वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। ये क्या शक्ति है, मृत्यु के समय भी वो ऐसे प्रभु ईश्वर इन्हें क्षमा कर, यह बड़ा शक्ति है, क्योंकि ये शाऊल और साथियों को क्षमा करने के लिए नहीं सकते, इसलिए अत्याचार करते हैं, लेकिन जो अत्याचार सहते हैं वो क्षमा करने के लिए शक्ति है। ये दोनों अलग है। इसलिए फिर
संत पौलुस ने ये शक्ति से संपन्न होकर कहा, अभी मेरे लिए यही शक्ति प्रभु ने प्रदान किया अत्याचार सहने के लिए, सहते हुए प्रभु की सेवा ये कितने आसानी से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की शक्ति कितने यह प्रभाव हमारे जीवन में, वो आत्मा की अभिषेक में हम चलते हैं तो प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग हमारे लिए जो अत्याचार सहते हैं उसी क्षण वो अत्याचार के समय स्वर्ग ये खोलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, आप लोग ऐसे अत्याचार सहने के समय मेरे नाम के कारण कोई ऐसे आपको आपके विरुद्ध दोष लगाते हैं, अत्याचार के समय आप लोग आनंद मनाओ, क्योंकि आप लोगों का पारितोषिक ये स्वर्ग में है। इसलिए हर अत्याचार के समय स्वर्ग हमारे लिए खुला कर रखा है। और दूसरा बात है, यीशु ने कहा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग आनंद मनाते हैं। इसलिए यह पश्चातापी पापी के लिए दुख कष्ट सहते स्तेफानुस प्रार्थना किया। इसलिए सावूल के परिवर्तन इसलिए है, वो प्रार्थना में क्या प्रार्थना किया, हत्याचारियों के लिए क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए उसके आत्मा को बचाने के लिए वो प्रार्थना की। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए अपने शरीर में कष्ट सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए एक पापी का पश्चाताप स्वर्ग खोलते हैं। और इसलिए संत पौलुस ने कहा, एक पापी को हमारे ये शक्ति द्वारा एक पापी को और ये पापों से बचाने के लिए हमको यह आत्मा की शक्ति चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, ये आत्मा की शक्ति क्या के लिए, पाप बंधनों से, अज्ञानताओं से, अंधकार की बंधनाओं से, शरीर की वासनाओं से, ये संसार की मोह माया से, ऐसे बहकाने वाले हर मोह माया से हम कितने ये गिर गए हैं। शक्ति नहीं तो हम गिर जाते हैं। आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में है तो हम पाप से भाग जाते हैं, दूर जाते हैं। इसलिए हम ये आत्मा द्वारा हम और दूसरे को भी ये पाप से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए भलाई ऐसे करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए, किसी के साथ ऐसे मेल मिलाप करने के लिए हम ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। हम ये पवित्र आत्मा अंदर नहीं है तो ये क्या करेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो सावूल पवित्र आत्मा से नहीं, पहले अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से वो कितने क्रियाशील थे, लेकिन वो गुस्सा से करते हैं, सत्य नहीं करते थे। इसलिए यह आत्मा के अभिषेक के बाद उसने क्या किया, यीशु का मुक्ति, यीशु से मुक्ति, पापों से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति, और ये संसार में मुक्ति का स्रोत यीशु है। इसलिए उसके घोषणा ऐसे शुरू किया, हाँ यह है मुक्ति का स्रोत, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। पेतरुस ने कहा, ऐसे संत पौलुस ने कहा, कारापाल से कहा, आप प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यह साक्ष्य देने के लिए संत पौलुस ने जेल में कष्ट सहते, दिन भर वो अत्याचार सहते हुए रात स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं। यह देखने के लिए, सुनने के लिए साथ जेल में सारे ये डाकू लोग हैं। इसलिए वह चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए ये शक्ति द्वारा हमें कठिन परिस्थिति में, उसके बीच में हमें चलने के लिए प्रभु हमको शक्ति देता है। और ये स्थिति में भी यीशु के नाम हम बखान करते हुए, घोषणा करते हुए, ऐसे पापियों को
ऐसे अज्ञानता में, रोग बीमारी में, पाप बंधनों में, अभिशाप में जो रहते हैं उसे बचाने के लिए भी शक्ति है। इसलिए एक शक्ति द्वारा हम प्रभु का सामर्थ्य ये संसार में ये फैलने के लिए हमें प्रभु इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सब सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना यह आत्मा द्वारा है, यह शक्ति हमारे अंदर है। इसलिए और एक वचन भी है, प्रभु ने कहा मैं ये सब करते हैं, घूम कर ऐसे घोषणा करते हैं। कारण क्या है? यह प्रबल रूप से मुझ में, प्रबल रूप से यह शक्ति सामर्थ्य ये क्रियाशील है, वो मुझ में क्रियाशील है। ये मेरा शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं नहीं, पवित्र आत्मा से मुझे संचालित कीजिए, शक्ति दीजिए। प्रभु ने कहा तुम्हारे दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पर्याप्त है, पवित्र आत्मा की शक्ति पर्याप्त है। इसलिए दुर्बलताओं कितना, ये पाप कितना, लेकिन प्रिय मित्रों हमको शक्ति प्रभु देता है ये पाप को छोड़ने के लिए, पाप छोड़ने के, पाप से अलग रहने के लिए, और पवित्र आत्मा की शक्ति हमको प्रभु देता है। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ, वचन देना आत्मा।